नकली नोटों के बाजार में सौदागरों की तूती बोल रही है। दूसरे मुल्कों से लाकर यूपी में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं नकली नोट, क्योंकि सौदागरों की पसंदीदा जगह है उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश और नेपाल के गलियारों से होते हुए नकली नोट के सौदागर अपना अड्डा यूपी में बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, लखनऊ, फैजाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, बलिया और मुरादाबाद जैसे शहरों में इस व्यापार को पंख लगे हैं। यह अजीब सी बात है कि अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है वो ही मान रहे हैं कि इस अपराध पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल है। बहुत बड़ा उसका तंत्र है, बहुत बड़ा नेक्सस उसके पीछे है और कई उसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और उस पर कई एजेंसीज मतलब सेंट्रल उससे लेकर के और स्टेट पुलिस की और तमाम और विभाग तमाम इसमें सक्रिय है। तमाम कई बार इसकी मीटिंगें हमारे रहते हो चुकी हैं, उन पे पकड़े जा रहे हैं, बट वो बहुत बड़ा एविडेंस है, बहुत बड़ी वो है। उस पर तमाम अभी पहले अभी मीटिंग बैंक वालों के साथ हुई, रिजर्व बैंक वाले भी थे, बाकी बैंक वाले थे, तमाम और जैसे सीमा पुलिस सीमा वाले हैं। फेक करेंसी के नेटवर्क के सौदागरों में माजिद मनियार, परवेज टांडा का नाम सबसे पहले आता है। आईएसआई के साथ मिलकर इन दोनों ने नकली नोट के कारोबार को खूब हवा दी, लेकिन दोनों की मौत के बाद नकली नोट की खेप पर कुछ दिनों के लिए लगाम लग गई। लगाम जरूर लगी, लेकिन बाजार वीरान नहीं हुआ। अलबत्ता सौदागरों के चेहरे बदल गए और फेक करेंसी के सौदागर प्रदेश में जड़े जमाने लगे। खुद केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मानते हैं कि लगभग 90,000 करोड़ रुपया या कुल प्रचलित मुद्रा का 15% हिस्सा जाली नकली नोट है, जो बेहद खतरनाक है। तो डीजीपी साहब ने ये निर्देश दिए हुए हैं कि ये जो फेक नोट डिटेक्टर मशीन्स जो पुलिस के पास हैं, वो वहां पे जो सीमावर्ती बैंक के जो करेंसी चेस्ट हैं उस पर वहां पर उनकी जांच देख ली जाए। जो एटीएम से जो लोग नोट निकाल रहे हैं सभी के सामने, तो उनसे अगर वो सहमति देते हैं तो वो फेक नोट डिटेक्टर मशीन से उसकी भी चेकिंग कर ली जाए। सूबे में लाए गए इन नोटों को इस तरह से तैयार किया गया है कि असली और नकली का फर्क करना बेहद मुश्किल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की माने तो देश में तेजी से नकली नोटों का व्यापार फल फूल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 5 सालों में नकली नोटों की बरामदगी में बढ़ोतरी हुई, यानी साफ है कि जड़ें गहरी होती जा रही हैं। चलिए आपको बताते हैं किस कदर साल दर साल नकली नोटों की खेप ने भारत में जड़ें जमाई है। नकली नोट पर रार तब मचती है जब नकली नोट की खबरें अखबार की सुर्खियां बनने लगती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। साल 2005 में 1990 मामले, 3,61,700 नोट पकड़े गए। नोटों की कीमत 6 करोड़ 9 लाख रुपया। ठीक ऐसे ही साल 2006 में 1,789 मामले, 3,57,456 नोट पकड़े गए। नोटों की कीमत 8 करोड़ 4 लाख रुपया। फिर उसके बाद साल 2007 में 2,294 मामले, 4,37,765 नोट पकड़े गए। नोटों की कीमत 10 करोड़ रुपया। ठीक ऐसे ही साल 2008 में 2,678 मामले, 2009 में 2,986 मामले, 2010 में 3,010 मामले, 2011 में 3,012 मामले सामने आए। इन मामलों में साल दर साल बढ़ोतरी होती गई।
प्रशासन की नाक के नीचे नकली नोट के सौदागर अपनी जड़ें जमाते रहे। नकली नोटों के सौदागरों की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा बैंकों के इस आंकड़े से लगाइए। वित्त वर्ष साल 2007-8 में 1,95,811 नकली नोट पकड़े गए। नोटों की कीमत 5,49,91,180 रुपया। साल 2009-10 में 2,13,411 नकली नोट पकड़े गए। नोटों की कीमत 7,13,14,169। साल 2011-12 में 3,96,311 नकली नोट पकड़े गए। नोटों की कीमत 13,05,364 रुपया। यानी साफ है कि नकली नोट के सौदागरों ने सूबे में साल दर साल नकली नोट के काले व्यापार में इजाफा किया है। हालांकि वक्त वक्त पर पुलिस ने नकली नोट के सौदागरों को पकड़ा भी और नोट भी बरामद किए, लेकिन इन लोगों का धंधा मंदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट का कारोबार बड़ा है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की सजगता से कई बार नोट का धंधा करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। सूबे की राजधानी जहां होती है सियासत, यहां सियासतबाज सक्रिय रहते हैं, लेकिन राजनीति के गलियारों में चहलकदमी करने वाले लोगों के अलावा यहां सक्रिय रहती हैं अपराधियों की निगाहें भी। आपको बताते हैं सूबे के वो तमाम शहर जहां नकली नोटों के कारोबारियों ने पैनी निगाहें जमा रखी हैं और पुलिस ने कब कब कहां कितने अपराधी पकड़े। शहर लखनऊ साल 2010 में 12,46,500 रुपया बरामद, 14 मुकदमे हुए दर्ज, 9 लोग गिरफ्तार। साल 2011 में 11,83,900 जाली नोट बरामद, 12 मुकदमे दर्ज, 11 लोग गिरफ्तार। साल 2012 में 33,21,000 रुपया बरामद, 15 मुकदमे दर्ज, 16 लोग गिरफ्तार। सूबे की राजधानी के अलावा प्रदेश के बड़े शहरों में भी नकली नोट के कारोबारियों ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। कानपुर मंडल साल 2010 7 मुकदमे दर्ज, 34 लाख रुपया बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। इन 6 लोगों में नकली नोटों का सौदागर इब्राहिम गिरफ्तार हुआ था। साल 2011 6 मुकदमे दर्ज, 27 लाख रुपया बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। साल 2012 12 मुकदमे दर्ज, 80,50,000 रुपया बरामद, 9 लोग गिरफ्तार। कानपुर के अलावा गोरखपुर, झांसी और वाराणसी जैसे शहरों में अक्सर नकली नोट बरामद होते हैं। शहर गोरखपुर साल 2010 5 मुकदमे दर्ज, 13,000 रुपया बरामद। साल 2011 7 मुकदमे दर्ज, 21 लाख रुपया बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। साल 2012 10 मुकदमे दर्ज, 34,28,000 रुपया बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। इसी तरह आजमगढ़, देवीपाटन जैसे छोटे इलाकों में भी नकली नोटों के व्यापारियों ने अपना कुनबा बना लिया है और धड़ल्ले से ये काला कारोबार अंजाम दे रहे हैं। के उसमें कभी सिगरेट के उसमें कभी और किसी पैकेट में इस तरीके से फेक करेंसी आती रही है। इन आंकड़ों के हिसाब से तो बस यही अनुमान लगाया जा सकता है कि लगातार सूबे में बढ़ रही नकली नोटों की खेप कम होने की जगह अपनी जड़ें जमाती जा रही हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि
कि उत्तर प्रदेश पुलिस आखिर किस योजना के तहत इन नकली नोट के कारोबारियों पर लगाम लगाती है और आम आदमी को कब नकली नोट के खौफ से निजात मिलती है। राहुल तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कलयुगी भाई का महापाप। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खबर रुड़की से जुड़ी है। यहाँ एक वारदात ने शहर में हड़कंप मचा रखा है। एक बहन ने भाई पर संगीन इल्जाम लगाया है, बहन का सौदा करने का, बेच देने का। लेकिन वहीं भाई का कहना है इल्जाम सरासर गलत है, शादी करी है मैंने बहन की। देखिए आप भी ये रिपोर्ट। रुड़की का मखतूलपुरी मोहल्ला, यहाँ भीड़ जुटी है, साथ ही साथ पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। मामला काफी संवेदनशील जो है। भीड़ के बीच मौजूद ये लड़की डरी हुई है, घबराई हुई है, तस्वीर धुंधली कर दी गई है। दरअसल ये नाबालिग है, लेकिन फिर भी हकीकत से वाकिफ करवाना हमारा फर्ज है। भीड़ के बीच खड़ा होकर सफाई दे रहा ये शख्स एक भाई है, इस नाबालिग लड़की का भाई। लेकिन इसकी एक हरकत ने आज सनसनी फैला दी। भीड़ के बीच खड़ी इस लड़की का इल्जाम है कि इसके भाई ने इसकी बड़ी बहन का 60,000 में सौदा किया है। बड़ी मम्मी वहाँ पे तिजड़ी में गई थी गांव में। तो मुझे जब बड़ी मम्मी आई वहाँ पे आके बात की, तो मुझे पता चला कि इन्होंने उसे मतलब बेच दिया। लेकिन ये कह रही कि शादी करी, लेकिन शादी वो तो भी सिर्फ 14 साल की है और मैं 16 साल की हूँ। मैं जब ये वो रहती थी इनके पास, तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा तो बुआ ने शादी कैसे कर ली ले जाके, कैसे कर ली? सुना आपने क्या कहा इस लड़की ने? चाचा, चाची, बुआ और भाई ने बेच डाला इसकी 14 साल की बहन को। साथ ही जब 2 महीने बीत गए तो बहाना बनाया गया शादी का। शादी कर दी 14 साल की उस नाबालिग की। लड़की ने हिम्मत दिखाई और आस पड़ोस की मदद लेकर पुलिस को इत्तला दी। फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। हर एंगल से छानबीन के बाद ही कुछ बोलने की बात कह रही है। चाचा चाची के साथ रहती थी, अपनी बुआ के साथ गई है, ये बताया जा रहा है उसकी शादी कर दी गई है। हम इसकी जांच करेंगे। अभी लड़की नाबालिग है, लड़की नाबालिग है, कह रहे हैं नाबालिग है। शादी हुई है नहीं हुई है, किसने करी है, कहाँ करी है, जांच करेंगे। जांच बात बताया जा रहा है। चाचा चाची उसका हॉस्पिटल करते थे, मारते थे, बेचते थे, करंट लगाते थे। क्या सामने है ये बता रहे हैं, लेकिन उसका भाई भी वही रहता है। उसका भाई का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नाबालिग 2 महीने से गायब है। पड़ोसी भी परेशान है कि आखिर 14 साल की नाबालिग गई तो कहां गई। उनका भी कहना है कि चाचा चाची और भाई ने
पानीपत जाकर 60,000 में उसका सौदा कर दिया है। रक्षाबंधन पे गायब है यहाँ से, और हम मोहल्ले वाले इनसे पूछते रहे लड़की कहाँ है, तो ये कहते हैं वो अपनी बुआ और फूफा के यहाँ चली गई। लेकिन अभी कुछ 15-20 दिन पहले से ये अफवाह उड़ रही है इन लोगों ने लड़की को बेच दिया, और वो हरण गाँव है।